नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम पिछली बार अध्याय 2 का 48 श्लोक देखे थे। आज हम श्लोक संख्या 49 से शुरुआत करेंगे। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका मतलब पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे और फिर बाद में मंगलाचरण के साथ हम लोग उसके तात्पर्य के जानने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। श्लोक संख्या 49। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति अतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य सुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिय किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमतो मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
श्लोक संख्या 56। दुखेष्व अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। जो त्रय पापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से विमुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्रान अनिभस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे सुख से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना प्रीत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस समझना चाहिए। श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां अपनी इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। श्लोक संख्या। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आप सभी का भगवत गीता क्लास में स्वागत है। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 48 देखा था। आज हम श्लोक संख्या 49 से शुरुआत करेंगे। तो श्लोक संख्या 48 में हमने देखा कि जो है भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म को जो है फल की आशा किए बिना, या फल से आसक्त के बिना, या फल से निरासक्त होकर कर्म करो, तो इस तरह से तुम योगा में रहोगे। उसको योग बोलते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुम फल से आसक्ति नहीं रखते हो, तो उससे क्या होगा? आप भगवान से जुड़ जाएंगे। जब आप माया में हो तब आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप माया से जब विलग होंगे, अलग हो जाएंगे, तो ही भगवान की प्राप्ति संभव है। तो माया को प्राप्त करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो माया से अपने आप आसक्ति छूट जाएगी। तो हमेशा हमें भगवान के बारे में चिंतन और मनन करना है। भगवान के बारे में चिंतन और मनन कैसे किया जा सकता है? अपने इंद्रियों पर वश करके ही ऐसा संभव है। तो जो अपनी इंद्रियों पे वश कर लेता है, वश को, इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह जो है भगवान का चिंतन मनन कर सकता है। तो उसके लिए कृष्णा ही सब कुछ है। वो हर जीव में कृष्णा देखता है। वैसे भी हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है। बिना परमात्मा के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि आत्मा और परमात्मा दोनों अमर है, लेकिन अगर परमात्मा ना हो तो आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती। आत्मा के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो आपको जब कर्म करेंगे तो बिना कोई हानि लाभ का चिंता नहीं करना है। अगर आप हानि लाभ का चिंता करेंगे तो आपसे फल की आसक्ति लग जाएगी और भगवान आपको नहीं मिलेंगे। तो फल से अनासक्त रह के और भगवान के बारे में चिंतन मनन करके हम जो है वास्तविक योग की तरफ उन्नति करते हैं। तो ये हमने श्लोक नंबर 48 में देखा। श्लोक संख्या 49। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप पापों से कैसे बच सकते हैं? जब आप पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक संख्या 49। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अगर आप सोचो कि हम कर्म करके उसके फल को भोग लें तो आप कृपण हैं, आप कंजूस हैं, आप अपने भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि योगा का मतलब है आप भगवान को केंद्र में रहकर काम कर रहे हैं, या आप भगवत भक्ति कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 49 से बताया गया है, तो आप भगवान के अंग हो, और एक छोटे से अंग का काम है कि बड़े से अंग का सेवा करें। तो हम जो है अणु है, और भगवान श्री कृष्ण जो है विभु है। तो हम अणु का क्या कर्तव्य है कि विभु की सेवा करें, और अंत में विभु के अंदर ही वो विलीन भी हो जाता है। अगर आप ऐसे फल से अनासक्त रह के भगवान का चिंतन मनन करते हैं, तो आप धीरे धीरे जो है आप भगवत भक्ति में उन्नति करोगे। भगवान के प्रति आपका प्रेम जो है वो बढ़ जाएगा। और जब आप भगवान के साथ प्रेम कर लेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाती है। बार बार इस संसार में आकर जन्म लेना, फिर मरना, ये जो झंझट है ना, इससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यही भगवान की परम भक्ति है, यही भगवान से परम प्रेम है। यह है श्लोक संख्या 49। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 50 में क्या कहा गया है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो है श्लोक संख्या 50 में, कि जो है आपको श्लोक संख्या 49 में, उसके बाद हम देखेंगे 50। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप बुराइयों से बचना चाहते हैं तो आप अच्छा काम करिए, भक्ति योग करिए। तो ये जो भक्ति योग होता है, ये जो है क्या है, ये आप जब भक्ति करने लगते हो तो क्या है, ये आपसे इससे आपका शरीर का शुद्धिकरण प्रोसेस है। इससे आप अपने शरीर को, मन को, हृदय को, हर एक चीज को शुद्ध बना सकते हैं। और अच्छाई और बुराई का जो ये द्वंद्व है ना, अच्छाई बुराई, खराब अच्छा, लाभ हानि, ये जो है ना, इससे आप ये जो इसे द्वंद्व कहा जाता है। ये सब द्वंद्व है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू। मतलब आपको हानि है तो कभी लाभ भी होगा, और अगर आपका लाभ है तो कभी हानि भी होगा। तो हानि और यह लाभ जो है लगा रहता है। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आप जो है कृष्ण भक्ति करिए बाकी सब छोड़ दीजिए। तो आप अपनी को, आपके अपने मनुष्य जीवन में जो भी आए हैं, उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कम से कम जो है कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो काम करिए, लेकिन भगवान को केंद्र बिंदु में रख के काम कीजिए। भाई, आप किसी कर्म और उसके कर्म फल से आसक्ति मत रखो, सिर्फ कर्म करो। अगर आसक्ति रखेंगे तो आप फल भोगना चाहते हैं, तो आप फल भोगना चाहते हैं या फिर आप फल के जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कर्म करने से आपको अच्छा फल मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अमुक अमुक कर्म करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये जो फायदा और नुकसान है ना, फायदे में तो आप खुश रहेंगे और नुकसान में आप दुखी रहेंगे। इसलिए आपको इनके फल से आसक्ति नहीं रखनी है। तो यहाँ पर यह कहा गया है। और आप जो है भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, चैतन्य चैतन्य प्रकृति, ये जो अलग अलग साहित्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए हैं, इन्हें पढ़कर आप जो है भगवान कृष्ण के परम प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अर्जुना को क्या लग रहा है, अर्जुन तो है रणभूमि में खड़ा है, तो उसे लग रहा है कि ये युद्ध करने के बाद उसे पाप लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं खड़े हैं। तो पाप आपको लगेगा ही नहीं, पाप आपको छुए तक का नहीं। इसलिए आप, हमें जो करना है वो भगवान की खुशी के लिए करना है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि युद्ध करो। वैसे अर्जुन को ही पता है कि इतना सब कुछ हो गया है, भगवान भी जो है पांडवों की तरफ से दूत बनकर कौरवों के राज्य में गए थे, वहां पर उनका भी अपमान हुआ। तो ये सब जो है सिग्नल है कि जो है अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब कुछ लड़ाई बेड़ाई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है ये जो फल से जो आसक्ति रखते हैं ना, उन्हें कृपण कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म करेंगे उसके द्वारा जो उन्हें पैसा मिलेगा, उसे जो फल मिलेगा, उसे भोगना चाहते हैं। और जो है यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको फल की आसक्ति किए बिना कर्म करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो है श्लोक संख्या 50 में कहा गया है। श्लोक संख्या 51 में ये कहा गया है कि जो है हमें गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है।
तो यहाँ पर यह कहा गया है श्लोक संख्या 51 में कि जो है आपको गुरु साधु और शास्त्र का पालन करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो गए तो आपको भगवत भक्ति की योग्यता मिल गई, समझो। अगर आप कर्म करते हैं, फल से आशा नहीं करते हैं कि ये मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये फल मिलेगा, मैं अकेले खाऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, तो जो है इसका मतलब आप फल से आसक्ति लगी हुई है, तो उससे आपको निरासक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक संख्या 51। श्लोक संख्या 52। श्लोक संख्या 52 में बताया गया है कि जो है आपको क्या करना है, जो वेदों में जो दिया गया है वेदों को फॉलो करना है। वेदों को फॉलो करके आप वर्णाश्रम धर्म का अनुकरण करके धीरे 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 भगवत भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यति अतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग के सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो इसमें यह कहा गया है कि आप जो है, जब आपकी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाएगी, ये आप अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो आपसे क्या होगा, आप वेदों की तरफ उतना ध्यान नहीं दोगे। तो जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं, वे वेद नहीं पढ़ते। वेद जो है ये हमारे भौतिक जीवन के लिए, लोगों के लिए बनाया गया है कि कलयुग में वैसे भी जो है भगवान का नाम लेने से ही उद्धार होने वाला है, इसलिए उन्हें कहा गया है। और सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान भगवत प्राप्ति करना। उसमें वर्णाश्रम धर्म को बताया गया है, तो वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर करके धीरे धीरे आप जो है भगवत धाम की तरफ खुद ही जा सकते हैं। यही है श्लोक संख्या 52 से 53 में बताया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो है आ, वेद जो है ना ये हमारे लिखे गए, जैसे हमारे ऋजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो 4 वेद हैं, ये वेद जो है हमें हमारे आ, कर्म से, अगर आप वेदों को फॉलो करेंगे तो आपके कर्म से आसक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वेद जो है धीरे धीरे हमारे कृष्ण भावनामृत चिंतन को धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं, ताकि आप भगवत धाम की तरफ ध्यान दीजिए, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो नवसिखिए होते हैं वो जो है वेदों को फॉलो करते हैं, वेदों का अनुकरण करते हैं, वेदों में दिए गए विधि विधान को मानते हैं, यज्ञ करते हैं। जैसे अगर इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं, जो वर्षा करने वाले देवता हैं, ऐसे अनेक वरुण भगवान के देवता पूजा करते हैं, जो हमें सागर और समुद्र और नदी हमें पानी देते हैं। इस तरह से वो उसी भगवान की पूजा करेंगे जिससे उन्हें लाभ हो। तो ये क्या हो गया, आपकी फल से आसक्ति हो गई। तो फल की आसक्ति से जब तक है भगवान आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो है 3 प्रकार के प्रार्थना करने वाले होते हैं। कैसे, जो सुबह जो वेदों को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, दिन में 3-4 बार वो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे कि 3 बार आरती करना, पूजा करना, कीर्तन करना, और सुबह उठकर, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, और अपने से बड़ों का जो है आदर करना। अपने से बड़ों का आदर करना, ये जो है तो ये सब करने से क्या होता है, आपको आपको भौतिक जीवन में फल मिलता है। तो वो फल से आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। तो ये संक्षेप में अगर हम कहें तो वेदों में यही बताया गया है कि आप जो है अपने फायदे के लिए किसी की पूजा करो। तो ये जो है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि जो है माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। तो माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के भक्त थे, तो वो वेदों को नहीं मानते थे या वेदों को फॉलो नहीं करते थे। मानते भी होंगे तो फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सारे वेदों का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति।
तो भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम भगवान है, सबसे बड़े हैं, परमेश्वर है वो। तो उनके बीच और ये जो है भौतिक जीवन में जो जीव हैं, हम लोग जो जी रहे हैं, क्या संबंध है? तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान जो है विभु हैं और हम जो है अणु हैं। तो अणु जो होता है वो विभु का ही पार्ट एंड पार्सल होता है। तो ये चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, और कुछ ना करके आपको सिर्फ भगवत भक्ति करनी है, आपको हरि नाम करना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 53। श्रुति प्रतिपन्नाति यथा स्थास्यति निश्चल समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाव भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको वेदों की भाषा से विचलित नहीं होना है। आपको आप भगवान के अंदर आपको अपने आप को ये जो है आपको सही दिशा देनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है ही भगवान ही हमें मुक्ति, हमारी मुक्ति के कारण बन सकते हैं। तो भगवान को जो है, जो समाधि में जाते हैं तो कितने तरह की समाधि होती है? जैसे भगवान, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये जो है 3 तरह की समाधि होती है। तो अगर आप ब्रह्मन में हैं तो भी आप समाधि में ही हैं। आप भले और आगे जाएंगे, आप बहुत सारे स्टेप्स आगे जाने बाकी हैं, लेकिन वो ब्रह्मन होता है। जैसे आप सूर्य की रोशनी अपने धरती पर पाते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है ना, उसे जो है ब्रह्मन से तुलना की गई है। तो भले वो सूर्य ना हो, लेकिन है तो सूर्य की रोशनी। उसी तरह वो भगवान के जो है आ, भगवान से जो है भगवान की समाधि में है, तो उसे ब्रह्मन कहा जाता है। फिर आता है परमात्मा। तो जैसे सूर्य से अगर हम कल्पना करें तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो परमात्मा का रूप होती है। तो जाति मिलती सूरज में ही है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मन के लिए, परमात्मा के लिए और भगवान के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की परम भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो गुरु, साधु और शास्त्र का आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो है शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा, तो ये वेदों और उपनिषदों में जो दिया गया है, ये शब्द, इन्हें शब्द ब्रह्मा कहा गया है, शब्द ब्रह्मा। तो इस तरह से इस भौतिक जीवन में हम देखेंगे कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का जो है प्रोसीजर फॉलो करके अल्टीमेटली हम भगवान को भगवत धाम जा सकते हैं। ये हो गया श्लोक संख्या 53। श्लोक संख्या 54। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो है लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं, क्या क्या तरीका है, उसके अंदर क्या क्या होता है। लोग भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि वेदों को पढ़ते हैं, फिर नाना प्रकार के लोकाचार और दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कर्म करने लगते हैं। तो जो कर्म करता है उसे फल की आसक्ति होती है। तो यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि भ्रम का जंगल है, यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, कितना भी इंटेलिजेंस से दिखाएं। तो ये भौतिक जीवन है ही ऐसा। तो एकदम घने जंगल को यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जो है कर्म कांड, अगर आप कर्म कांड कर रहे हैं इसका मतलब फल से आसक्ति है। अगर आप कर्म कर रहे हैं लेकिन उसे फल की आसक्ति नहीं कर रखना है, तो ये हो गया कर्म योग। तो ये जो है फल की आशा करके और
ये सब करके आप क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। तो वास्तव में वेदों का क्या उद्देश्य है? वेदों का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। वेदों का उद्देश्य यह है कि आप जो है आत्मा और शरीर के बारे में अंतर को जानें और जो है इस तरह से श्लोक संख्या 52-53 में बताया गया है। श्लोक संख्या 54 से 72। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है कि जो है यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि उठो और कृष्ण भावनामृत होकर जो है अपना कर्म करो। तो जब आप अपना कर्म करते हैं कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर, तो उससे उसमें क्या होता है, आपकी हमेशा जीत होती है। और जीत कैसे होती है? आपकी जो ये है आप भगवान के बारे में हमेशा चिंतन मनन करते हैं, तो आप भगवान आपका जो दुख है वो हर लेते हैं, या फिर आपको ऐसा रास्ता बता देंगे कि जो है आप जो है भगवान के बारे में जब चिंतन करेंगे तो कोई दुख आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे श्लोक संख्या 54 से 72 तक, यहाँ पर जो है स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि जो है उठो और कृष्ण भगवान के बारे में सोचकर युद्ध करो। इस तरह से हम देखेंगे कि जो है श्लोक संख्या 54 में, अब आगे हम देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिय किम प्रभाषे किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक जो भक्त होता है उसके क्या क्या लक्षण है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, या फिर उसको भ्रम नहीं है, हालांकि वो भगवान का परम भक्त और उनका जो है दोस्त है, लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उसे दर्शन देने के लिए आते हैं। और श्लोक संख्या 54 में बताया गया है कि जो है जो है भगवान से अर्जुन अर्जुन पूछता है चार चार प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और किस तरह से चलता है। तो यहाँ पर एक भक्त की इच्छा हो रही है दूसरे भक्त के बारे में जानने की, तो क्या भाव होगा हम समझ सकते हैं। तो उसके लक्षण क्या हैं? तो यहाँ पर श्लोक संख्या 55 में बताया गया है कि उसके लक्षण क्या है। वो अपना जो स्थिति है वो कैसे लोगों के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है जो इस जन्म इस कर्म जो कर्मयोग में होते हैं उन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होती है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है जो भौतिक जीवन में लोग जो जी रहे हैं वो भौतिक संसार में सुख भोगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। अभी एक भक्त जो होता है वो कैसे बोलता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो भक्त होता है ना हमेशा भगवान के बारे में ही बोलेगा। ये मंदिर चले जाइए, वो मंदिर चले जाइए, या इस धाम चले जाइए, या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए, अच्छे अच्छे वाणी बोलता है। तो जो मंदिर में जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है और उनकी भक्ति करता है। और यहाँ पर अर्जुन चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कैसे बैठता है। और कैसे बैठता है मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अपने अंदर इतनी सारी बुराइयों को कैसे छिपा पाता है। तो हम देखेंगे कि जो है ऐसे लोग जो हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। तो भगवान के चिंतन में अगर आपको एक बार हायर टेस्ट की आदत लग गई
कि ये बहुत अच्छा होता है, बहुत आनंद आता है। भगवान क्या है? भगवान सत्य चित आनंद है। और हम क्या हैं? हम असत, अचित और निरानंद हैं। ये हम बेसिक जो है मुख्य रूप से भगवान और भगवान के भक्त में अंतर है। तो भगवान के भक्ति की ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर श्लोक संख्या 59 में भी इस बात को बताया गया है कि जो है वो कैसे बैठता है, वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में कर पाता है। फिर हम देखेंगे कि दिया गया है श्लोक संख्या 61 से 67 में कि वो कैसे चलता है। तो वह जब चलता है तो अपने भक्तों के साथ चलता है और अपने अलावा और कई लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो वो कैसे मतलब कैसे अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। तो जो लोग जो है जिसमें बताया गया है कि अपने कर्म का कांड में आसक्ति नहीं रखनी है आपको। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इंसान का जो मनोधर्म होता है वो होता है, वो चंचल होता है, हमेशा वो जो है डिस्टर्ब रहता है, इधर उधर की बातें सुनता रहता है। तो इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है कि आप अपना कर्म अच्छे से करो। तो जब आप अपना कर्म अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, और उससे फल की आसक्ति नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो है एक भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसित हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो है श्लोक संख्या 72 में इन सारे श्लोकों का जो है 54 से 72 श्लोक में जो बताया गया है उसे जो है वहां पर संक्षेप में कंक्लूजन के रूप में बताया, तात्पर्य के रूप में बताया गया है, या फिर आपकी क्या सीख है ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो है भगवत भक्ति करते करते एक इंसान जो है भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान के पास पहुंचकर जो है वो, अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 54। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि भाई जो लोग भक्त होते हैं उनके अंदर लक्षण क्या होता है ना, वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते, कैसे बैठते हैं। ये चार क्वेश्चन, ये जो चार प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने जो भगवान कृष्ण से किया। तो यहाँ पर उसके लक्षण क्या है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या है, वो हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, कीर्तन करते हुए नाचते रहते हैं। तो वो कीर्तन करने से जो है आप देखेंगे कि जो है उससे बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। मतलब आपका तो बेनिफिट हो ही रहा है, आपको लाभ हो ही रहा है, और वही लाभ और भी किसी को हो सकता है। भगवान क्या है, भगवान ऐसा नहीं है कि जो है कृष्ण का अवतार लिए तो उन्होंने अपना गोकुल जो है धाम, वृंदावन धाम उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, वो हमेशा अमर है, उनकी जो है अस्थियां हैं हमेशा आपके साथ। तो हम देखेंगे जो है ये जो भगवान का भक्त होता है हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है, भगवान के बारे में ही बोलता है, और अपने इंद्रियों को वश में रखकर भगवत भक्ति में लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, वो हमेशा समाधि में होता है। और वो कैसे बोलता है और कैसे चलता है, वो जो है जब चलता भी है तो अपने भक्तों के साथ चलता है और अपने भगवान के बारे में हमेशा, भगवान की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। तो ये हम भगवत भक्ति कैसे कर सकते हैं, हमें जो है अ, अपने जो है परंपरा से जुड़े रहना है। परंपरा अगर आप छोड़ देंगे तो आप गलत राह पर अपने आप अग्रसित हो जाएंगे। और अगर आपको घूमना फिरना है और पिकनिक जाना है तो आपको क्या करना है, आपको भगवत धाम भगवान के धाम जाना है। जैसे जो है जगन्नाथपुरी हो गया, मायापुर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, तो जितने भी भगवान के धाम हैं ये इन्हें जाकर आप इनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि आपकी भगवत भक्ति बढ़े। ये लोग कौन है, ये लोग जो है
टॉप क्लास के वैष्णव हैं। तो अगर हम इनके साथ जोड़ते हैं तो हमें धीरे 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 उसका लाभ मिलने लगेगा। श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भास समाधिस्थस्य केशव स्थित धिय किम प्रभासे किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहा है कि भाई भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लक्षण तो बताइए, उनके अंदर क्या लक्षण होता है, और जो है वो कहाँ मिलेंगे। क्योंकि जब आप गुरु की तलाश करने लगते हैं तो हो सकता है कि एक आध बार जो है आप ना पहुंच पाए वहां तक, लेकिन अगर आप भगवत भक्ति करते रहेंगे तो आपको गुरु साधु शास्त्र ये उसीलिए दिया गया है कि आप इन्हें पढ़कर, आप इन्हें अनुकरण करके आप भी जो है भगवान धाम जा सकते हैं। तो ये जो है श्लोक संख्या 54 में प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच स्थित प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो है श्लोक संख्या 55, तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसको, उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, उसकी बुद्धि जो है ना हमेशा स्थिर होती है। तो अगर आपकी बुद्धि स्थिर है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, एक बार पढ़कर याद रख सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि आप ऐसे ही जो है अपना आप ऐसे ही अपना समय देते रहेंगे भक्ति में, लेकिन आपको भगवत भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी आपको क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र के साथ रहना है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशन को अनुकरण करना है, तो आप धीरे धीरे जो है इसमें प्रगति अपने आप करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भगवान की भक्ति में लगा होता है उसकी जो है बुद्धि जो है भगवान में लगी रहती है, उससे क्या होता है, वो हमेशा उसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा होता है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, उसका जो है दिमाग जो है शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है, कि हमेशा वो भगवत भक्ति में लगा रहता है। तो वो जो है भगवान जो है, भगवान क्या है, भगवान आत्मा राम है। उसी तरह से भक्त जब भगवान की सेवा करने लगता है तो उसको भी उसमें से अंश मात्र कुछ मिल जाता है, तो जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है तो वो भगवान की भक्ति करता है। तो हम देखते हैं कि जो है अगर आपके अंदर कर्म करने की, कर्म कांड करने की इच्छा है तो आपका दिमाग जो है हमेशा उसी में लगा रहता है कि आज मुझे फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आज मुझे फायदा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, नुकसान हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। इस तरह के दुनिया भर के टेंशन में वो हमेशा लगा रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो है आपको अपने इंद्रियों को कहाँ लगाना है, आपको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ? तो इस तरह से आप जब भौतिक इच्छा करने लगते हैं तो आपका सर दर्द होने लगता है, क्योंकि भौतिक सारी चीजें आपको मिलती नहीं। और आध्यात्मिक जीवन में क्या है, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा है कि आप अगर कर्म करते हैं, समझो 1% आपने काम किया, उसके बाद आप गलत राह पे चले गए, तो भगवान आपको मौका देते हैं, आपका जो स्थिति करंट स्थिति है वैसे ही वो जो है बचा के रखते हैं, और जब जरूरत होती है तो आपको वापस दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है भगवत भक्ति में बहुत ही
फायदा है। और इंद्रियों को वश में रखकर ही आप जो है भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आपकी जो है बुद्धि जो है वो कुंठा हो जाएगी और आप वैकुंठ कभी नहीं जा पाएंगे। ये बात है। तो इसमें ये बताया गया श्लोक संख्या 55 में। श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, उसका सुख तो उसका अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है वह स्थिर मन मुनि कहलाता है। इस तरह से हम श्लोक संख्या 55 तक देख लिए हैं। उसके बाद हम अगले लिख तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।